हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो जो भी करती हूँ साथ साथ आपको दिखाते चलूँगी, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। कल मेरे घर में आया हुआ था चिकन, तो मैंने थोड़ा सा अलग करके रख लिया है आज कुछ बनाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फ्राइड राइस बना लूँ चिकन डाल के। तो आज मैं बनाने की कोशिश करूँगी, देखते हैं बनती है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। क्यों गाड़ियों की आवाज़ आती रहती है यार, रुक जाओ थोड़ा देर के। चलिए इसको इग्नोर करते हैं। मैं बनाने की कोशिश करती हूँ फ्राइड राइस, देखते हैं बनती है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि बन जाए। तो चलिए मैं बनाने की कोशिश करती हूँ और मैं रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। ये वो सूट जो मेरी दीदी ने ख़रीद दिया था जब मैं उनसे मिलने गई थी, मैं और मेरी बहन, तो उसे भी ख़रीद दिया है। तो मेरी बहन का सूट तो मेरी दीदी साथ ले गई है सिलने के लिए और मैंने अपना नहीं दिया। तो ये रहा मेरा सूट। तो अभी मैं जा रही हूँ इसको सिलने देने के लिए, लेकिन जिसके पास मैं सिलने देने वाली हूँ उनका भी एग्ज़ाम है। तो अब पता नहीं है कि लेंगी कि नहीं लेंगी। ले लें तो अच्छा है, क्योंकि शादी के दिन में ये वाली ड्रेस पहनने वाली, दिन में, रात में नहीं, दिन में, क्योंकि ये सॉफ्ट कपड़ा है तो गर्मी नहीं लगेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और मैं भारी भरकम कपड़े पहनना नहीं चाह रही। दुपट्टा मैंने निकाल के रख लिया है और बाकी सूट को इस पर भर लिया है। चलिए अब चलते हैं। आफरीन भी जा रही है अपनी मम्मी का सूट लेकर सिलने देने के लिए उन्हीं के पास। तो उनकी तो चलो गोतनी बनती है तो वो तो ले लेंगी, मेरा पता नहीं लेंगी कि नहीं। नहीं लेगी तो आपका रह जाएगा बाद तो वही तुमको बाद में से तो पूछना पड़ेगा, इसलिए मैं साथ में ले जा रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम भी है तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं। जहाँ मैं जा रही थी अपना सूट लेके, वहाँ तो नहीं दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी है, उनका एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा कि उनको परेशान नहीं करते हैं, वहाँ पे सूट नहीं देते हैं। तो मैं गई टेलर के पास, जो ओरिजिनल टेलर है। टेलर वो भी है, ऐसी नहीं है, पर उनका दुकान नहीं है, जो अपना दुकान खोल के बैठी है, मतलब जिन्होंने दुकान खोला हुआ है उनको जाके दिया है कि मेरा सूट सिल दीजिए। तो उनसे भी कहा है कि मुझे 2 दिन के अंदर चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 दिन के अंदर दे दूँगी। तो मुझे 2 दिन के अंदर सूट मिल जाएंगे। तो हाँ, मैं बस यही बता रही थी कि मैं जहाँ जा रही थी सूट देने, मैंने वहाँ सूट नहीं दिया, कहीं और जाकर सूट को दे के आई हूँ मैं। तो 2 दिन बाद मेरे सूट सिल के आ जाएंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको पहन के कि वो कैसा लग रहा है, जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा बना है या नहीं। तो देखते हैं जब बन के आएगा तब। सूट देख के घर आई तो इधर जियाजी आए हुए थे और जियाजी अपने साथ गुलाब जामुन लेके आए हैं, बहुत सारे गुलाब जामुन। तो मैं एक ले रही हूँ। वैसे तो मुझे मीठा पसंद नहीं है, लेकिन एक गुलाब जामुन ही है जो मैं खाती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बस एक ही खाती हूँ। उसमें भी मैं एक भी पूरा खा सकी तो वही बहुत है। तो मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है। चलिए अब इसको खाते हैं। एक बात बताती हूँ मैं आप सबको कि रमज़ान में जो भी मेरे घर में जो मेरी दीदी है, बड़ी दीदी है, और भी बहनें हैं जो आती थी, तो गुलाब जामुन लेके आती थी और हम लोग खा नहीं पाते थे, क्योंकि दिन भर रोज़े रखते थे, फिर सारे बच जाते। तो मैं गई थी मार्केट अपना सूट देने के लिए, तो वहाँ से मैं ले आई हूँ इडली। तो वही मैं खा रही हूँ इडली। आज मेरे घर में दूल्हे के कपड़े ख़रीदा जा चुका है। तो चलिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि दूल्हे के कपड़े में क्या क्या है। तो ये रूपा का कुछ तो है, पेंट हो सकता है मेरे ख़्याल से, मैंने खोल के तो चेक नहीं किया। और ये बनियान हो सकती है, मेरे ख़्याल से ये बनियान ही है। तो चलिए इनको भी साइड में रख देते हैं। अब देखते हैं शर्ट। तो ये रहा आसमानी कलर का शर्ट, कुछ आसमानी जैसा ही आ तो रहा है। तो ये शर्ट रहा। चलिए अब इसको पैक करके रख देते हैं। और मैं अब आपको दिखाती हूँ जीन्स। तो ये रही है जीन्स, ये ब्लैक कलर की, पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है, ब्लैक शेड में है। ये रही जीन्स। तो ये दूल्हे का कपड़ा हो गया। और एक और कोट पैंट हमने भिजवा दिया है ऑनलाइन मंगवा कर, तो वो दूल्हे के पास ही गया है, तो डायरेक्ट उनको रिसीव हो चुका है। और ये रहा, ये जो कपड़ा है ये दूल्हे का नहीं है, दूल्हे के पापा का है। तो ये पूरा प्लेन है, वो सिलवा लेंगे बाद में। और ये जो जूता है ये दूल्हे का जूता है, ब्लैक कलर का। तो चलिए मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ। वैसे तो अच्छा ही है, और साइज़ मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, साइज़ तो उनसे पूछ के लिया गया है, तो साइज़ तो आ जाना चाहिए। वैसे अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा था मुझे लेदर की जूते चाहिए, तो लेदर के जूते ख़रीद लिए हैं, और साथ में मोजे भी हैं। चलिए अब इनको भी पैक करके रख देते हैं। तो लड़का का कपड़ा हो चुका है, लड़का का मीन्स दूल्हा का, मैं उस दूल्हे को ही लड़का बार बार बोल रही हूँ। ये ट्रॉली मैंने ख़रीदी है ले जाने के लिए, लेकिन अब इसमें कपड़ा आ रहा है दूल्हे का। कहीं पर भी रखने की जगह नहीं है, और भीड़ भाड़ में कहीं गुम ना हो जाए, इसके लिए हम लोग ट्रॉली में ही भर के रख रहे हैं, ताकि ये आसानी से मिल जाए। और मेहमान भी आने वाले हैं तो उनके साथ मिक्स ना हो जाए उनके कपड़ों के साथ, इसीलिए हम लोग ट्रॉली में ही भर के रख दे रहे हैं, ताकि आसानी हो शादी के दिन निकालने में, उनको देने में, मतलब दूल्हे को देने में।
इसमें दूल्हे का और उनके पापा का दोनों का कपड़ा आ चुका है और एक जूता जो है वो फिट नहीं आया इसमें, तो जूता हटा दिया भाई ने और यहाँ पे सारे कपड़े रखे गए हैं। उसके बाद इसको पैक करके रख दिया गया है। अब ये तो शादी के दिन ही खुलेगा ये ट्रॉली। तो इसमें मैं अपना सामान भी भरने वाली थी, पैक करने वाली थी, लेकिन ये सामान आ चुका है तो मैंने अपना सामान पैक नहीं किया है। अब मैं शादी के बाद ही अपना सारा सामान पैक करके ले जाऊँगी यहाँ से। कवर भी चढ़ा दिया है ताकि गंदा ना हो। और इधर भाभी का पार्सल आया हुआ था। ये कपड़े लड्डू के लिए है शादी के दिन पहनने के लिए, लेकिन वो अभी स्कूल गया है तो वो आएगा तब उसको पहना के देखेंगे कि उस पे आएगा कि नहीं। हालांकि कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं, मेरे ख्याल से ये गड़ सकती है उसको अंदर में। तो जब वो आएगा तब उसको पहना के देखा जाएगा। तो भाभी इसी तरह से सजा के देख रही थी। लड्डू इस पे बहुत खूबसूरत दिखेगा। लड्डू की शॉपिंग अभी भी चल रही है। उसी के कपड़े जो है वो अभी तक आए नहीं है। हालांकि रेडीमेड लेना है तो ज़्यादा झंझट नहीं है, रेडीमेड तो कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये ऑनलाइन आया हुआ है और खूबसूरत तो बहुत लग रहा है, उस पे भी खूबसूरत लगेगा। तो वो जब आ जाता है तो भाभी उसको पहना के देखेंगी। तो आप ऐसे ही देख लीजिए उसके साइज़ का आ जाए बस। वैसे लग तो रहा है कि उसके साइज़ का आ जाएगा। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन है और साथ में शिमला मिर्च और प्याज को बारीक कट कर लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है। और यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं, एक गरम मसाला का पैकेट लिया है, बिरयानी मसाला लिया है और एक मसाला मैजिक लिया है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी फ्राइड राइस में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वैसे इसमें और भी चीज़ें डाली जाती है तो मैं बस बेसिक चीज़ें रखूँगी, ज़्यादा चीज़ें इस पे नहीं ऐड करती हूँ। और यहाँ पे बन रहे हैं मेरे चावल और ये देखिए मेरे चावल बन के रेडी हो चुके हैं। चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने एक देग ले लिया है, उस पे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। ये गर्म हो जाए तब हम सबसे पहले फ्राई करेंगे अंडे। तो मैं ऑयल गर्म कर रही हूँ, उसके बाद मैं डाल दूँगी इस पे अंडे। तो मैंने 2 अंडे लिए हैं, 2 काफ़ी होंगे। आप चाहे तो इससे भी, अगर आप बना रहे हो तो आप इससे भी ज़्यादा डाल सकते हो अगर आपको पसंद है अंडे तो। मैं तो 2 ही डाल रही हूँ। वैसे मैंने कोई रेसिपी देखी नहीं है, ये मैं खुद से बना रही हूँ और कैसी बनेगी ये भी मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने 1 साल से बनाया नहीं है, करीब 1 साल पहले बनाया था तो पता नहीं कैसे बनेगी। तो अंडा मैंने डाल दिया है, साथ में काली मिर्च का पाउडर और नमक भी डाल दिया। इसको फ्राई कर लेंगे। इसको तो मैं तवे में भी फ्राई कर सकती थी, तो मैं अब गमले में बना रही हूँ, मतलब देग में बना रही हूँ, तो मैंने सोचा इसी में भी फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे अंडे फ्राई हो चुके हैं। चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। जनरली हमें अंडे की भुर्जी बनानी है, तो अंडे की भुर्जी बन चुकी है। अब इसको एक कटोरे में निकाल लेते हैं और इसको रख देते हैं। इसका काम अभी नहीं है, इसका काम अब लास्ट में है। बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो मम्मी आई थी देखने कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। हालांकि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ अंडा ही तो भुर्जी बनाई है अंडे की। तो बस यही है और बाकी सारी चीज़ें मैं अब करूँगी। तो इसमें फिर से ऑयल डालूँगी, क्योंकि वो अंडे के लिए ऑयल था तो मैंने कम ही ऑयल डाला था। अब थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस पे चिकन डाल दिया। चिकन को पहले भून लेंगे। इस मोमेंट में मैंने फ्लेम को हाई रखा है। हाई इसीलिए रखा है क्योंकि चिकन पानी छोड़ेगा और लो रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा, इसलिए मैंने हाई रखा है। और इसमें डाल रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी साथ में भून लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ खड़े गरम मसाले। तो ये भी ज़्यादा नहीं है, ये एक पैकेट में आती है थोड़ी सी, सब एक एक पीस रहती है। तो वही सारी मैंने डाल दी है और इसे डालने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। अब बारी है इसमें नमक डालने की, तो मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा, क्योंकि चावल में भी मैंने नमक ऑलरेडी डाला हुआ था। चावल में नमक डाल के ही उबाला था चावल को। तो इसमें मैं नमक 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। अब बारी इसमें मसाले डालने की। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। इन चारों मसालों को इसमें डाल दिया है और इससे ज़्यादा मसाले और इसमें नहीं जाएंगे, इतने काफ़ी होते हैं। अब इसमें बारी है शिमला मिर्च और प्याज डालने की, इसे भी साथ में भून लेंगे। फ्लेम मैंने हाई ही रखा है, अभी भी हाई ही रखा है, क्योंकि प्याज और शिमला मिर्च भी पानी छोड़ेगी तो लो करने से ये और भी ज़्यादा पानी छोड़ने लगेगी, इसलिए हाई ही रखना है और हाई रख कर ही इसे भूनना है। जो कुकिंग करती है उनको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं फुल रेसिपी दे रही हूँ। चिकन भून चुका है, अब बारी है इस पे चावल डालने की। तो चावल बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि मैंने चावल ही सबसे पहले बना के रखे थे और वो अभी भी गर्म है और मेरे हाथ में भी लग गई थी, इतनी ज़्यादा कस के जली हूँ मैं। उसके बाद बारी थी इस पे भुर्जी, अंडे की भुर्जी डालने की। और अब बारी है मसाले डालने की। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ
1 चम्मच बिरयानी मसाला और 1 चम्मच मसाला मैजिक। वैसे मैं यहाँ पर एक टिप्स भी देना चाहूँगी कि अगर इन दोनों मसालों में से एक आप स्किप कर दें तो भी चलेगा। वैसे आप चाहें तो अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप सिर्फ मैजिक मसाला से भी काम चला सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खड़े-खड़े होकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम है, मेरे तो पैर दर्द करने लगे इतनी ज़्यादा खड़ी रही मैं। वैसे ये मेरी आखिरी कुकिंग होने वाली है इस घर में, उसके बाद मैं अब दूसरे घर में जाके खाना बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेस्टी खाना बनाऊँ, क्योंकि कुछ महीने से मैं बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रही हूँ खाना बनाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने बिरयानी वाले व्लॉग में भी, तो मैं बस चाह रही थी कि मेरा जो मैं बना रही हूँ जो वो बहुत अच्छा बने, कुछ गड़बड़ ना हो। मैं बस यही बोल रही थी कि प्लीज़ अल्लाह आज कुछ गड़बड़ ना हो और अच्छे से बन जाए। तो देखते हैं, मैंने तो बना तो लिया है, अब सब खाते हैं तब जाके पता चलेगा रिएक्शन कि कैसा बना है। वैसे मुझे लग रहा था कि ये ठीक ही बना है। चावल चावल से पता लगा सकते हैं, चावल बहुत ही खिले-खिले हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक ही बना होगा। तो मैंने सबके लिए प्लेट में निकाल लिए हैं और सबको अच्छे से आ भी गई पूरी फैमिली के लिए, तो मैंने सबके लिए निकाल भी दी साथ में कि सब साथ में ही खाएँगे गरम-गरम। तो ये देखिए सबकी प्लेट है, ये भैया की प्लेट है। आपको मेरा आज का छोटू सा अजीबो-गरीब व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए व्लॉग के साथ।